गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान से, राजस्थान चिकित्सा विभाग से। राजस्थान में आने वाली आगामी नई स्थायी नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की भर्तियों के जो 2000 पदों पर यहाँ पर घोषणा की थी भाजपा सरकार ने, तो उन पदों की समीक्षा बैठक, उन भर्ती पदों की समीक्षा बैठक यहाँ पर कल 4 जून को की जाएगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसमें वित्त विभाग में जितने भी सरकारी भर्ती के प्रस्ताव लंबित पेंडिंग है, उन सभी की इस बैठक में गहन समीक्षा की जाएगी, ताकि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार के अवसर मिल सके। बहुत ही बड़ी अपडेट है, मैं पूरा कुछ आपको बताने वाला हूं कि इन समीक्षा बैठक में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ऐसी बैठक क्यों की जाती है, बैठक के बाद भर्ती कब से शुरू होगी, हो सकती है, होती है, कौन कौन सी भर्ती कहाँ पे अटकी है, किस विभाग ने क्या तैयारी की है, वित्त विभाग से मंजूरी हुई या नहीं, भर्ती एजेंसी तय हुई या नहीं, कोर्ट केस या प्रशासनिक अड़चन तो नहीं है। ये सभी यहाँ पर निर्णय किए जाएंगे। कल समीक्षा बैठक में पूरा रिव्यू किया जाएगा इन सभी चीज़ों के बारे में। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसियों की यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी। मैं पूरा कुछ आपको बताने वाला हूँ। प्रदेश की जो लंबित भर्तियाँ हैं उनको लेकर समीक्षा बैठक, और इसमें काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक आइडिया आपको ये भी लग जाएगा कि जो भर्ती आने वाली है वो कब तक आएगी, अनुमानित क्या चीज़ें उनकी रहने वाली है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहा है, ये ब्लैक कलर का बटन दिखाई देगा आपको नीचे, इसको वाइट कर लेना, इस तरह से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी जानकारी आपको मिले, और ऑल का आइकन प्रेस कर लेना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। देखो, सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ लेके चलता हूँ। 4 न्यूज़ आपको बताऊंगा, जिसमें सभी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। प्रदेश की लंबित भर्तियों पर यहाँ पर समीक्षा बैठक। एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखो, मुख्य सचिव है श्रीनिवास की अध्यक्षता में यहाँ पर समीक्षा बैठक की जाएगी दोस्तों। और इसमें जो पद है, काफ़ी सारे पद है, 2000 नर्सिंग ऑफिसर के हैं, 600 मेडिकल ऑफिसर के हैं, और 4 जून को यानी कल समीक्षा बैठक है मुख्य सचिव के अंडर में। इसमें जो कांस्टेबल की भी पोस्टें हैं, जो सीईटी बेसिस के बेसिस पर जो है भर्ती करवाई जाएगी। सफाई कर्मचारी की है, जिनको 5 साल पर संविदा पर रखा जाना है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आगे देखिए, इसमें कहा है मुख्य सचिव श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक 4 जून को सचिवालय के चिंतन समिति कक्ष में होगी। यहाँ पर 53,749 चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती पर चर्चा होगी। मेडिकल जांच और मेरिट निर्धारण में देरी पर यहाँ पर मांगी गई रिपोर्ट। 300 अतिरिक्त एसआई और 9000 कांस्टेबल पदों की वित्तीय स्वीकृति एजेंडे में है। सफाई कर्मचारी भर्ती के 24,793 पदों पर नियम संशोधन की समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसमें आगे देखो, ग्राम विकास अधिकारी के 3,430 पदों की वित्तीय स्वीकृति पर भी चर्चा होगी। और नर्सिंग और पैरामेडिकल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है, नर्सिंग और पैरामेडिकल के 2000 पदों की जो घोषणा की गई थी, उन पदों पर भी जो है भर्ती प्रक्रिया की यहाँ पर समीक्षा होगी। समीक्षा में काफ़ी कुछ चीज़ों की समीक्षा की जाएगी कि भर्ती जो है यहाँ पर कब तक जारी होगी, किस नियम संशोधन यदि हो रहा है तो क्या नियम संशोधन होगा, या नियम संशोधन नहीं होगा तो किस तरह से क्या कुछ चीज़ें आगे पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में। और 600 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की कार्यवाही पर भी यहाँ मंथन होगा। पीएचईडी में सपोर्ट इंजीनियर के 3000 पदों की स्वीकृति पर भी चर्चा होगी। शारीरिक शिक्षक भर्ती के 590 पदों का मामला भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। वित्त विभाग में लंबित भर्ती प्रस्तावों की यहाँ पर समीक्षा होगी। संबंधित विभागों के एसीएस यहाँ पर जो है शामिल होंगे, मतलब चिकित्सा विभाग के एसीएस भी इसमें शामिल होंगे। सभी प्रमुख सचिव और सचिव बैठक में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं दोस्तों। इसमें आगे देखो, इसमें जो है चीज़ें, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि वित्त विभाग में जितने भी सरकारी भर्ती के प्रस्ताव लंबित है, पेंडिंग है काफ़ी लंबे समय से, और जिन पदों पर भर्ती की मांग भी की जा रही है, उन सभी की इस बैठक में गहन समीक्षा की जाएगी। गहन मतलब गहन होता है, मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ताकि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार के अवसर यहाँ पर मिल सके। अब इसमें देखो, इस पोस्टर सूचना के अनुसार राजस्थान में जो लंबित भर्तियों को लेकर 4 जून को जो प्रस्तावित बताई गई है, ये पोस्टर है, जो ये सूचना है, इसमें मुख्य सचिव जो है अपने अभी नए आए सुधांशु पंत की जगह श्रीनिवास की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक होगी, जिसमें विभिन्न विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव यहाँ पर शामिल रहेंगे। इसमें जिन भर्तियों का उल्लेख है वो मैंने आपको बता दिया, मैं आगे और बता देता हूँ। चतुश्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, पीएचईडी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, चिकित्सा अधिकारी, पीटीआई, अतिरिक्त एसआई। इस एजेंडे में दोस्तों किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, वित्तीय स्वीकृति इन पर हुई या नहीं हुई, या कब तक करनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा होगी, नियम संशोधन आदि बातें लिखी गई हैं।
समीक्षा बैठक को रिव्यू मीटिंग बोला जाता है और रिव्यू मीटिंग सरकार में वह बैठक होती है जिसमें लंबित कामों, भर्तियों और योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की जांच की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इस ऐसी जो बैठक की जाती है, ये बैठक क्यों की जाती है? इन बैठक में ये चर्चा की जाती है कि यदि कोई भर्ती है तो वो कहाँ अटकी पड़ी है भटकी, और उसमें क्या क्या अड़चनें आ रही है, और दूसरा किस विभाग ने क्या तैयारी की है। इस बैठक में ये भी निर्णय लिया जाएगा। मतलब मान लो चिकित्सा विभाग है तो चिकित्सा विभाग ने जो नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती आने वाली है परमानेंट, उसको लेकर क्या तैयारी की है अभी तक, उस पर चर्चा की जाएगी। वित्त विभाग से 2000 जो पद है उन पर वित्तीय मंजूरी हुई या नहीं हुई, और क्या उनमें पद बढ़ोतरी की जा सकती है, क्या ज़्यादा पदों पर निकाली जाएगी, इन पर भी जो है समीक्षा बैठक होगी। नियमों में संशोधन चाहिए या नहीं, तो ये भी चीज़ें इसमें की जाएगी कि जो नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती है इसमें नियम संशोधन होगा या नहीं होगा, है ना। इन पर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। परीक्षा एजेंसी तय हुई या नहीं हुई, है ना। हालांकि परीक्षा एजेंसी तो कहाँ से तय होगी, अभी तो जो है समीक्षा बैठक की जा रही है। मैं आपको बताऊँगा अभी समीक्षा बैठक के बाद में क्या क्या प्रक्रिया होती है भर्ती निकलने तक, और कितना समय लगेगा। आगे देखो, कोर्ट केस या प्रशासनिक अड़चन तो नहीं है इस भर्ती में, इस पर भी जो है यहाँ पर बैठक की जाएगी। ऐसी बैठक के सामान्यतः मुख्य सचिव, एसीएस सचिव इस तरह के अधिकारी लेते हैं ताकि विभागों पर दबाव बने और काम तेज हो। ऐसी बैठकें क्यों होती है? जो लंबित भर्तियाँ होती है दोस्तों, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है ऐसी बैठक की जाती है। पद स्वीकृत होते हैं लेकिन भर्ती नहीं निकलती, कई बार विधि विभाग से अनुमति अटक जाती है, नियम बदलने पड़ते हैं या विभागों में फाइलें लंबित रहती है, तो ऐसी भर्तियों को आगे बढ़ाने के लिए बैठक की जाती है। ठीक है, तब सरकार सभी विभागों को बुलाकर स्थिति पूछती है। कोई चुनाव आ रहे हो या कोई राजनीतिक दबाव हो, तब भी जो है दोस्तों ऐसी बैठक की जाती है। देखिए, जब बेरोजगारी आंदोलन या सोशल मीडिया पर भर्ती की मांग बढ़ती है, तब सरकार समीक्षा बैठक करके संदेश देती है कि भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा, राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल, एएनएम और फार्मासिस्ट के संविदा कर्मचारियों के द्वारा लगातार यहाँ पर आंदोलन किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़े स्तर पर मांग की जा रही है कि नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की भर्तियाँ यहाँ पर शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता, मेरिट और बोनस अंक, जो कारण होता है बोनस अंक 10-20 के आधार पर की जाए, ताकि उनको जो है यहाँ पर नियमितीकरण का लाभ मिल सके। आपको पता ही होगा, राजस्थान में फ्रेशर नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर संविदा की भर्ती की जाती है, वो लिखित परीक्षा के माध्यम से ही की जाती है। जैसे कि एनएचएम की हुई, स्टाफ नर्स राजमेश की हुई, है ना, और सीएचओ की हुई, और नर्सिंग ट्यूटर की हुई, ये सभी लिखित से होती है। लेकिन जो पहले से संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से यूटीबी, आरएमआरएस, 108, 104, ममता, एमएमवाई, एमएनजीवाई, बहुत सारे होते हैं संविदा कर्मचारी और निविदा कर्मचारी, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर बड़े स्तर पर आंदोलन किए गए, सोशल मीडिया पर भी भर्ती की मांग की गई है। तो हो सकता हो कि इसका राजनीतिक दबाव हो, इसलिए ये बैठक की जा रही हो। तीसरी स्थिति देखिए, वित्तीय स्थिति देखने के लिए। वित्तीय स्थिति हर भर्ती में सरकार को वेतन, बजट, पद सृजन, आरक्षण रोस्टर और विभागीय आवश्यकता यहाँ पर देखनी पड़ती है, इसलिए भी ये बैठक की जाती है ना। इसलिए वित्त विभाग की मंजूरी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। अब देखो, ऐसी बैठक मान लो कल 4 तारीख है, कल 4 तारीख को बैठक हो जाएगी, तो 4 तारीख के बाद में क्या परिणाम निकलेंगे? तो भर्ती देखो, बैठक के बाद सामान्यतः क्या निर्णय हो सकता है? जैसे भर्ती को मंजूरी मिल सकती है, यदि सब ठीक रहा तो वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, पर उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद भर्ती एजेंसी तय हो जाएगी और विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है। कितना समय लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी बैठक के बाद भर्ती कब तक शुरू होती है? तो ऐसी बैठक के बाद दोस्तों यह भर्ती पर निर्भर करता है। सामान्यतः अगर नॉर्मली मैं टाइमलाइन बताऊँ आपको एक, तो इसमें देखो, मान लो कल 4 तारीख को बैठक होगी, तो यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी कल 4 जून को। कब? 4 जून को। तो विभागीय रिपोर्ट और फाइल मूवमेंट 1 से 4 सप्ताह के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर 2 से 8 सप्ताह के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर वित्तीय स्वीकृति मिलने के पूरे है। यदि नियम संशोधन जरूरी लगा और यदि हुआ तो 1 से 3 महीने के अंदर यहाँ पर नियम संशोधन होगा, और नहीं होता है तो फिर भर्ती एजेंसी को यहाँ पर भर्ती दे दी जाएगी। ओके, और विज्ञापन जारी हो जाएगा। मतलब 4 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर विज्ञापन जारी होने की उम्मीद नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे जो अन्य भर्तियाँ हैं उन पर परीक्षा 3 से 8 महीने के अंदर हो जाएगी। मतलब अभी 4 जून है, तो 4 जून से आप 4 महीने जोड़ लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उम्मीद पूरी नज़र आ रही है यहाँ पर कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर आपका विज्ञापन यहाँ पर जारी होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल, कौन सा महीना बताया मैंने? अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, इन तीनों महीनों में से आपको विज्ञापन देखने को यहाँ पर मिल सकता है दोस्तों। वो डिपेंड करेगा, 1-2 महीने के अंदर वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी कल मीटिंग होती है, कल देखते हैं क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, मैं आपको पूरी अपडेट दे दूंगा। अब आगे देखो, अभी कौन सी प्रक्रिया बाकी हो सकती है। तो पोस्टर के अनुसार इन भर्तियों में संभवतः अभी वित्तीय स्वीकृति बाकी है,
ठीक है ना। और मेडिकल मेरिट विवाद भी बाकी है, भर्ती नियम संशोधन भी बाकी है, पदों का अंतिम वर्गीकरण, रोस्टर क्लियरेंस बाकी है, परीक्षा एजेंसी यानी भर्ती एजेंसी चयन बाकी है, कैबिनेट अनुमोदन जैसी प्रक्रिया यहाँ पर बाकी हो सकती है। तो ये समीक्षा बैठक होगी और इन समीक्षा बैठक के बाद में ये प्रक्रिया यहाँ पर बाकी रह सकती है, हो सकती है, जिन पर यहाँ पर अमल किया जाएगा। क्या समीक्षा बैठक मतलब भर्ती पक्की? नहीं, समीक्षा बैठक का मतलब होता है दोस्तों सरकार भर्ती पर काम कर रही है, ये नज़र आता है, ये दिखता है, फाइल सक्रिय है, चालू है, लेकिन भर्ती विज्ञापन आना भी बाकी है। ओके, असली भर्ती तब शुरू होगी जब आधिकारिक विज्ञापन जारी आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, भर्ती कैलेंडर जारी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी तो आप के क्या विचार है कमेंट करके बता देना। कोई सवाल जवाब हो, आप कोई सलाह देना चाहते हो तो ये हमारी SCS सर्विस है, ठीक है, सलीस कंसल्टेंसी सर्विस। यदि जुड़ना चाहते हो तो आप की इच्छा है जुड़ सकते हो, पूरे 1 साल के लिए मात्र 149 रुपये में आप हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में जो है जुड़ सकते हो हमारी सर्विस से। इसमें आपको 149 रुपये का पेमेंट करना होगा हमारे नंबर पर, और हम आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड करेंगे व्हाट्सएप पर, जिसमें आपको काफ़ी सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? आप हमसे पर्सनल कॉल पर बात कर सकते हो, कोई सलाह लेना हो, RNC RPMC में पंजीकरण, नवीनीकरण, रिन्यूअल, करियर की गाइडेंस आपको चाहिए, भर्तियों, कोर्ट केस, आपके डिप्लोमा में कोर्ट केस, अन्य समस्याओं पर चर्चा आप कर सकते हो। पूरे 1 साल के लिए हमारे ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको सभी भर्तियों की जानकारी और सूचनाएं हमारे ग्रुप में मिलेगी। प्राइवेट पेड ग्रुप में सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, सभी तरह की जो वैकेंसी आती है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट। और यदि आपके परिवार में कोई नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, ANM का कोई डिप्लोमा डिग्री कर रहा हो, उसमें बैक आ गई है, फेल हो गए हो, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। हम आपको यहाँ पर गाइडेंस करेंगे किस तरह से आपको यहाँ पर पास होना है। करना क्या है, ये देखिए, आपको हमारा ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 915 40 557। कॉल मत करना, आप हमें पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना, इसी नंबर पर, तो हम आपको इसमें ऐड कर लेंगे, नंबर सेव करेंगे, उसके बाद ही आपका कॉल अटेंड किया जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ 915 40 557 इस मोबाइल नंबर पर जॉइन SCS लिखकर हमें भेज देना है, या फिर सीधा 149 रुपये पेमेंट कीजिए फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, उसका स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सअप नंबर पर भेज दो, साथ में जॉइन SCS लिखकर भेज दो, हम आपको जो है सभी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये चीज़ें थी। बाकी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जो है यहाँ पर समीक्षा बैठक की जा रही है। अब कल देखो, आज 3 जून है, कल 4 जून है, कल 4 जून को यहाँ पर बैठक होगी, और क्या निर्णय निकल कर आता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आगे और भी चीज़ें लाने वाला हूँ, काफ़ी सारी समय का अभाव है मेरे पास में, इस कारण जो है वीडियो आजकल कम आ पा रही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों। और ये सारी भर्तियों पर यहाँ पर समीक्षा होगी, मैंने बता दिया आपको। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल, VDO, PhD, नर्सिंग, पैरामेडिकल। आपका सवाल होगा सर मेरिट और बोनस पे आएगी या लिखित बोनस पे या लिखित पे, तो आप बता देना कमेंट करके आपको कैसे वैकेंसी चाहिए। आपको मेरिट पे चाहिए प्लस बोनस उसमें आपको चाहिए, या फिर आपको सिर्फ लिखित परीक्षा चाहिए, कमेंट करके बताना आप, और कारण भी बताना साथ में क्यों होनी चाहिए, और साथ में आपको लिखित प्लस बोनस चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना कि आप लिखित से चाहते हो लेकिन बोनस चाहिए। ठीक है, अब बोनस मिलेगा, इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा। अभी राजमेश वाले NHM संविदा कर्मचारियों को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा रही है, तो बधाई हो, वो भी यहाँ पर बोनस में शामिल हो गए। सभी राजमेश के जो अभ्यर्थी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर, उनका भी यहाँ पर बोनस शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप भी बोनस जारी हो गया भैया अब। ठीक है, तो आप बोनस का यहाँ पर सपोर्ट कीजिए पूरा भविष्य में बोनस के माध्यम से ही आप परमानेंट होंगे। CSR नियम एक झुंझुना है, मैं फिर कभी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आगे भविष्य में कि किस तरह से सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है ना। सरकार चाहती यही है कि सरकारी सुविधाएं नहीं देना चाहती है। RGTS देख लो, अभी जो RGTS में कितना बुरा काम है, सरकार संविदा पर रखना चाहती है, सभी प्राइवेटीकरण हो रहा है। फिर कभी बात करेंगे इन सभी चीज़ों पर, है ना। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना, धन्यवाद दोस्तों।